MADAME दो शब्दों को मिलाकर बना है। MA प्लस DAME से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है MA बराबर मेरा मेरी और DAME दाम। दाम का अर्थ होता है महिला, स्त्री और औरत, जिसका पूरा अर्थ होती है मेरी महिलाएं या मेरी औरत या मेरी स्त्री। अब बताओ, ये सब महिलाएं, बहन जी, पुत्री क्या आपकी होगी? आपकी स्त्री, महिला, औरत है? अच्छा ये बताओ, अब किसी अन्य पुरुषों का पत्नी है और आप वहां पे जाकर कह दोगे कि आप तो मेरी पत्नी हो, तो फिर ये बताओ आपको धुलाई करेंगे या नहीं करेंगे? पत्नी है उसकी तो वो जाने। अगर आप सीधे हिंदी में उनको कहोगे कि आप मेरी पत्नी हो तो फिर धुलाई, वहीं पर आप अंग्रेजी में बोल देते हो तो छूट। और ये जो महिलाएं हैं मैडम कहलाने वाली, ये तो और कहती हैं मुझको मैडम कहो, मुझको मैडम कहो, बिना अर्थों को जाने। अर्थों के बारे में ये मैडम को और मैडम को कहने वाले जो मैडम कहते हैं उनको भी पता नहीं है, जो मैडम कहलवाने वाली हैं उनको भी पता नहीं है, दूर दूर तक पता नहीं है अर्थों के बारे में। तो अब हमें यह समझने वाली बात है कि हर स्त्री मेरी पत्नी कैसे हो सकती है तो मेरी बहन के रूपों में, है तो मेरी दीदी बुआ के रूपों में, है तो मेरी माँ के रूपों में, है तो मेरी बेटी के रूपों में। क्योंकि भारत में सभी रिश्ते स्पष्ट हैं और भारत में सभी रिश्ते की अपनी अलग व्याख्या और अर्थ हैं। फ्रेंच में मैडम शब्द का उपयोग वेश्या प्रवृत्ति से जोड़कर किया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में दुनिया के ज्यादातर देशों से शब्दों को लेकर शामिल किया गया है। इसी तरह मैडम शब्दों को भी शामिल किया गया है। फ्रेंच में मैडम शब्द का उपयोग कोठा चलाने वाली बाई के लिए किया जाता है, यानी वो महिला जो देह व्यापार करने वालों की मालकिन हो उसे मैडम कहा जाता है। समझ गए हो? मैडम किसे कहा जाता है? क्या ये जो भारत में पवित्र से रिश्ता है उनको वेश्या बनाने के लिए चाह रहे हो? अन्य पुरुषों को और उनका जो पत्नी है उनको आप अपनी पत्नी बनाने के लिए चाहते हो? एक बातों को और मैं कह दूं, ये जो अंग्रेजी भाषा है ना, एक कई देशों से ले लेकर भीख मांगकर इकट्ठा कर